माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइंड ऑल नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10. ओके, solution. Let G be a non-abelian group of order 10. Okay, here 2 and 5 are prime numbers dividing order of G. So by Cauchy theorem, there exists two non-identity elements A and B such that order of A is 5 and order of B is 2. Okay beta, let H is a cyclic subgroup generated by A, be a cyclic subgroup of G, which is generated by A. One can write H is equal to A square, A cube, A for E, because order of A is 5. Now, index of H in G is order of G divided by order of H. This comes to be 2. This implies that, why implies? Since every subgroup of index 2 is normal in normal. So H is normal in G. Okay बेटा, अब इस B की बारी करते हैं. ठीक है, if B belongs to H implies order of B divides order of H, which is a contradiction, which leads to a contradiction. So, yeah, hence B doesn't belongs to H. As index of H in G is 2, so there are two distinct right cosets of H in G. और यहां पर आपने कहा ना B does not belongs to H. Clearly they are H and HB. एक तो H हो गया और B H में नहीं बिलोंग करता, तो ये भी एक कोसेट बनाएगा, तो दूसरा कोसेट क्या हो गया? HB. तो G which is union of H and HB can be written as E A square, A cube, A4. B BA square, BA cube, BA4. This is your G.
अब जैसे हमें कहा गया है सिंस H is normal in G, H is normal in G, so B inverse AB belongs to H. B inverse H is E A square A cube A4. First, if B inverse AB equal to E, what happen? This gives us A equal to E, which is a contradiction because order of A is 5. Now come to the second option, B inverse AB is equal to A. ये क्या देता है हमें? ये देगा AB equal to BA. AB equal to BA से क्या बेनिफिट होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए ऑर्डर ऑफ A हमें यहां 5 दे रखा है, ऑर्डर ऑफ B 2 दे रखा है। इफ AB इक्वल टू BA हो जाता है, ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ B का GCD यहां पर 1 है, तो थ्योरम का यूज कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ A M हो, ऑर्डर ऑफ B N हो, इनका GCD 1 हो एंड AB इक्वल टू BA हो। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ AB LCM ऑफ M एंड N के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर इस स्थिति में ऑर्डर ऑफ AB आ जाएगा जी 10। यदि ग्रुप के पास 10 ऑर्डर का एलिमेंट होगा तो G क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो गया तो एबिलियन और लीड्स टू ए कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि G यहां पर नॉन एबिलियन है। अब आ गई हमारी तीसरी बात, B इनवर्स AB किसके इक्वल हो जी? A स्क्वायर के इक्वल हो। One can take as A square, one can take as A cube, one can take as A की 4. Only three possibilities are left. Okay. Only 3 possibilities are left. हम 1 by 1 जिक्र करेंगे सभी का। ओके, फर्स्टली हम ये ले रहे हैं B इनवर्स AB इज इक्वल टू A स्क्वायर। ओके, ये ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, कैसे? ये ग्रुप फॉर्म करेगा कैसा? AIBJ टाइप, जहां पर A का ऑर्डर हो 5, B का ऑर्डर हो 2, B इनवर्स AB हो A स्क्वायर। वन पर्सन से दैट कि यदि मैं यहां पर 3 ले लेता तो भी ग्रुप फॉर्म करता। यस, क्योंकि आपकी यही कंडीशनें बची हुई हैं। सिमिलरली मैं यदि यहां पर 4 करता तो भी ग्रुप बनता। अब माई नेक्स्ट वर्क इज दैट ये 3 ही बनने की संभावना, बाकी तो सारी संभावनाएं फेल हो चुकी। वी शो दैट दीज 3 आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। ओके, कैसे? देखिए, यदि मैं A को A स्क्वायर में मैप कर दूं, B को B में मैप कर दूं, तो व्हाट आई गेट? देखिए 10 एलिमेंट थे आपके A स्क्वायर, A क्यूब, A4 E, देन AB, A स्क्वायर B, A क्यूब B, A4 B एंड B। अकॉर्डिंग टू दिस A कहां मैप होगा? A स्क्वायर में। A की 4 कहां जाएगा? A स्क्वायर गुना A स्क्वायर यानी कि A4 में। A6 कहां जाएगा? A में। A की 4 कहां जाएगा बेटा? दिस गोज टू A8 यानी कि A क्यूब E, ये A स्क्वायर B में,
A की 4B, दिस इज AB, दिस इज AQB एंड दिस इज B। तो देखिए इसका मतलब ये हो गया कि ये मैपिंग 1 1 एंड ऑन 2 है। ठीक है बेटा। अब ऑपरेशन प्रिजर्व, F ऑफ AIBJ, ये जाएगा जी F ऑफ A की पावर I, जहां जाएगा ठीक है, क्योंकि हमने देखो ना इसी प्रकार किया, पहले A वाले को अलग ट्रांसफर किया है और B की पावर J जहां जाएगा, ये कहां जाएगा जी, इस रूल के हिसाब से A की पावर 2I, और ये जाएगा जी BJ का BJ। तो ये आपकी इस ऑपरेशन प्रिजर्व वाली प्रॉपर्टी को पास करेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो A लिया था, A वाला ग्रुप लिया था, वो आपका B के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। सिमिलरली यदि यहां पर आप क्यूब ले लेते हो तो ये इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस ओनली वन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 which is non-ABD। मोर ओवर ये ग्रुप D5 के आइसोमॉर्फिक भी होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट एन abelian group of order 10 must be cyclic। देखिए ऑर्डर ऑफ G 10 है। कैले थ्योरम क्या कहती है कि कोची थ्योरम 2 डिवाइड 10, 5 डिवाइड 10, देयर एग्जिस्ट A whose order is 5 and B whose order is 2। फर्दर ऑर्डर ऑफ AB इज इक्वल टू, या BA भी दिया कि ग्रुप क्या है, एबिलियन। तो ऑर्डर ऑफ A और ऑर्डर ऑफ B का GCD, दिस विल बी कम्स टू बी 1। सो जैसे मैंने ऊपर भी थ्योरम बताई, तो ऑर्डर ऑफ AB क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 5 and 2, that is 10। तो there exists an element AB whose order is 10, so this G is isomorphic to cyclic group of order Z10। क्योंकि 10 ऑर्डर का एक ही साइक्लिक ग्रुप बन सकता है, क्योंकि हर ऑर्डर का एक ही साइक्लिक ग्रुप होता है Z10। तो इस प्रकार 10 ऑर्डर के दो ही ग्रुप होंगे, नॉन एबिलियन में D5 और एबिलियन में Z10। आप चाहो तो इसको ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2P पर एक्सटेंड भी कर सकते हो, वेयर P इज प्राइम। थैंक यू वेरी मच।